हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं हूं एसके कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल टॉपर्स केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हम विलयन और विलयन के प्रकार पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सांद्रता के पद। सांद्रता के पद जानने से पहले हम सांद्रता समझते हैं। सांद्रता क्या होता है? सांद्रता क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये है, इसमें जल है, जल। अब इसमें हम नमक घोल दे। जब ये NaCl आ जाएगा इसमें, NaCl, तो क्या बन जाएगा? ये विलयन। अब इस विलयन में NaCl का कितना मात्रा उपस्थित है उसे हम लोग सांद्रता कहते हैं। अर्थात विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को या किसी पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। ठीक। अब इस सांद्रता ज्ञात करने के लिए अलग अलग टर्म है, जैसे कि W/W अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आयतन प्रतिशत V/V से प्रदर्शित होते हैं, और क्या है? मोलरता, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है मोलरता, और भी होता है ppm। एक और होता है यहाँ पे मोल अंश। क्या होता है? मोल अंश, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब बारी बारी से इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम द्रव्यमान प्रतिशत को पढ़ते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? W/W से। द्रव्यमान प्रतिशत बहुत ही आसान है, बस यह ध्यान की जैसे कि आप अपना हाई स्कूल का परसेंटेज निकालते थे। कैसे निकालते थे हाई स्कूल का? क्या करते थे? कुल मान, क्या होता था? कुल बटा में ये था प्राप्त, यानी बटे के नीचे क्या था? कुल मान, ऊपर प्राप्त गुणे 100। इसी तरह प्रतिशत निकालते थे अपना। उसी प्रकार यहाँ भी है, बस एक ट्रिक याद रखिएगा हमेशा। नीचे हमेशा क्या होगा? बिलियन होगा। नीचे हमेशा क्या होगा? बिलियन। और ऊपर जिस का ही पूछता है बिलियन। अब जो चीज कहेगा, अगर हमसे प्रतिशत कहा तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। अगर हमें ppm कहा तो यहाँ पे 10 से 6 से गुणा कर देंगे। अगर मोलरता कहा तो मोलरता के लिए कुछ नहीं गुणा करेंगे, लेकिन बिलियन का आयतन। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जब मोलरता कहे तब हम यहाँ पे बिलियन का ना लेके क्या लेंगे? विलायक का द्रव्यमान लेंगे। चलिए आयतन प्रतिशत पढ़ते हैं। तो आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा कि 100 ग्राम, क्योंकि प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि विलयन कितना है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को 100 ग्राम, जैसे कि मान लीजिए ये, अब इसमें हम क्या लिए? NaOH। तो इसका मात्रा है M1 ग्राम है। ये क्या है? M1 ग्राम है। अब इसमें हम M2 ग्राम है। इसका M1, इसका M2। अब इसमें आएगा तो बिलियन जब बनेगा तो क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि बिलियन में उपस्थित इसका बताओ विलय का। तो हम अगर परिभाषा लिखना चाहिए तो हम कहेंगे कि नहीं कि M1 प्लस M2 में कितना है? M1 ग्राम है। ये क्या है? M1 ग्राम। किसका निकालना हम लोग? विलय का। तो हम कहेंगे कि 1 ग्राम में बताओ। ये तो M1 प्लस M ग्राम में हो गया। तो 1 ग्राम में तो क्या करेंगे? इसको बटे में लाएंगे। क्या हो जाएगा? M1 बटा में M1 प्लस M2, विलयन का द्रव्यमान। ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे 100 ग्राम में, क्योंकि अभी बताया था प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? जैसे हम कहते हैं कि एक टॉफी का 2 रुपया, तो 100 टॉफी का 2 से गुणा कर देते हैं। उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि 1 ग्राम में ये आता है M1 बटा में M1 प्लस M2। तो 100 ग्राम में क्या होगा? तो क्या करेंगे? इधर भी 100 से गुणा कर देंगे और इधर भी 100 से गुणा। क्या हो जाएगा? M1 बटा में M1 प्लस M2 गुणे 100। ये तो हमारा परिभाषा के लिए 100 ग्राम बराबर। हम क्या लिख सकते हैं परिभाषा? द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ये तो सूत्र नहीं है। सूत्र क्या होगा? तब यहाँ देख लीजिए सूत्र W/W
डब्ल्यू बराबर, अब मान के चलते हैं कि विलेय का निकालना है, तो जिसका कहेगा उसका हम निकाल लेंगे विलेय का। तो विलेय का द्रव्यमान ठीक बटा में इसका बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, ठीक, बिलियन का गुणे 100, किसके लिए? प्रतिशत में बदलने के लिए। ये हमारा आयतन प्रतिशत का सूत्र हो गया। अब एक सवाल दे कि हमें, अगर मान लीजिए क्या कहे, सवाल दे, क्वेश्चन कहाँ समझाए, चलिए ये भी समझा देते हैं। क्वेश्चन का है हमसे कि 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH ये घुला है 20 ग्राम जल में, कितने? 20 ग्राम जल में। तो विलयन की सांद्रता बताइए, क्या बताइए? सांद्रता। अगर विलयन की सांद्रता कहे तो हमें हमेशा विलेय का निकालना होता है। अब देखिए एक ट्रिक है, अभी समझाएंगे। अब ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। अगर विलयन की सांद्रता कहे तो ग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का, मतलब किसका होता है? द्रव्यमान का। इसका मतलब भले वो पूछे चाहे ना पूछे कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, अगर मात्रक दे दे, विलेय का भी मात्रक ग्राम में और विलायक का भी मात्रक ग्राम में, तो हमेशा हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। अब क्या कहा, सूत्र क्या है? विलेय का द्रव्यमान। विलेय में कौन है? NaOH या जल। मैंने बताया था जब प्रकार पड़ता है तो हमेशा जल क्या होता है? विलायक होता है। अब देखिए 5 ग्राम बटा में, अब विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? विलेय का भी द्रव्यमान और विलायक का। 5 या प्लस 20 कितना हो जाएगा? 25 गुणे 100। अब देखिए ग्राम से ग्राम खत्म, 5 बचे 25 और 20 बचे 100, क्या जाएगा? 20%। इस 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम, अब 20 ग्राम जब ये हो गया क्या? NaOH, तो बचा कितना? 100 में 20 ग्राम में तो बचा कितना? 80। तो हम कहेंगे कि 20 ग्राम NaOH 80 ग्राम जल में घुला हुआ है। अब यहाँ पे क्या था? 5 ग्राम 20 ग्राम में घुला है, तो इसे 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 से गुणा, तो इधर भी 4 से गुणा, तो अर्थात 20 ग्राम NaOH इसमें घुलेगा, 80 ग्राम जल में घुलेगा। अब आते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में क्या होगा? जैसे द्रव्यमान का निकाले थे वैसे ही इसका निकालेंगे। आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशत का सूत्र V/V। इसके लिए क्या हो जाएगा? वहां पे क्या था? विलेय का द्रव्यमान था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयतन। विलेय का आयतन, ज्यादातर हमसे विलेय का पूछता है, आयतन बटा में विलयन का आयतन। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेते हैं, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक, ये हमारा हो जाएगा गुणे 100, गुणे 100। ये किसका सूत्र है? आयतन प्रतिशत का। जैसे देखिए मान चलिए हमारा एक ग्लास है, ठीक, अब इसमें हम क्या ले लिए? तो NaOH ले लेते हैं। क्या है? V1 ml। अब इसमें हम क्या मिला दिए? जल। क्या मिला दिए? जल। इसका आयतन क्या है? V2 ml। अब इसमें जब आएगा हम पूछेंगे तो विलयन का आयतन बताइए, तो क्या बताएंगे? V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब कहा कि हमसे क्या कहा कि आयतन प्रतिशत बताइए विलयन का, अर्थात हमें विलेय का निकालना होगा। क्या निकालना होगा? अगर हमसे पूछा ये तब क्या कहेंगे? मान चलिए हम कहें कि हमें बताइए NaOH का आयतन प्रतिशत, NaOH का आयतन प्रतिशत क्या लिखते हैं? चलो हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, इसे ले लेते हैं 20 ml, ठीक, इसे ले लेते हैं कितना? 20 ml, ठीक, दोनों बराबर ले लेते हैं। इसे भी 20 ml, इसे भी 20 ml ले लेते हैं। अब हमें बताइए आयतन प्रतिशत किसका? विलेय का। मैंने क्या बताया? सूत्र में क्या लिखा है? विलेय का आयतन। विलेय का आयतन कितना है? 20 ml बटा में क्या? विलयन का। विलयन का आयतन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक, यानी V1 प्लस V2। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40। लिख देंगे 40 ml गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है। ml से ml खत्म,
20 गुना के 40, तो 50 गुना के 100, तो क्या आ जाएगा हमारा V/V कितना आ जाएगा 50%। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ कभी तो मान के चलिए तो दिया हमें तो निकाल लिए, अब हमें केवल डायरेक्ट ये देते कि आयतन प्रतिशत कितना है, तब कैसे हम विलेय और विलाय का आयतन निकालेंगे। अगर ऐसे देते कि कितना है 50% है, प्रतिशत में जो भी मान दे तो हम कह सकते हैं ये कि 50 ml टोटल सब आना चाहिए 50 ml, क्योंकि NaOH से निकाले हैं NaOH 50 ml NaOH 50 ml जल में क्या है घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है। कुछ भी दे दे जैसे कि X% आ जाए, क्या जाए सामान्य X%, तो इसका मतलब ये है X ग्राम अब 100 में से घटा देंगे जितना होगा X ग्राम 100 माइनस X ग्राम में घुला है, विलायक में 100 ग्राम में घुला है, इसका मतलब ये होता है। अब आते हैं हम पीपीएम का यूज क्या किया जाता है बहुत छोटे से मात्रा के लिए, जैसे कि समुद्री जल में अशुद्धि पता करना हो, वहां पे हम उसको बदल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को भी और आयतन प्रतिशत को भी हम पीपीएम में बदल सकते हैं। बस क्या करना है, देखो पीपीएम के लिए क्या लिखना होगा, जहां पे हम 100 से गुणा करते थे यहाँ पे क्या कर देंगे किसी एक जिस अवयव का निकालना होगा, अवयव का भागों की संख्या, अवयव के भागों की संख्या मतलब जितने भाग उसमें होंगे भागों की संख्या बटा में कुल बिलियन में जितने भी होंगे बिलियन के सभी अवयवों के, सभी मतलब जितनी भी बिलियन में उपस्थित होंगे, बिलियन क्या होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग समांगी मिश्रण है। अब जितने अवयव होंगे सबका भागों की संख्या, सभी अवयवों के भागों की संख्या, क्या भागों की संख्या कितने में 1 मिलियन में, 1 मिलियन अर्थात 10 पे 6 घात, तो 10 पे 6 घात से गुणा कर देंगे। अब इसका सवाल बताएंगे किसी दिन जब सारे सवाल करेंगे तो ना? ये हमारा सूत्र है किसी एक अवयव का, तो इसके परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 1 मिलियन में क्या लिख सकते हैं, 1 मिलियन में उपस्थित किसी 1 मिलियन बिलियन में, 1 मिलियन बिलियन के 1 मिलियन बिलियन के सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या में, सभी अवयवों के भागों की संख्या में उपस्थित किसी एक अवयव का में किसी एक अवयव का मात्रा, किसी एक अवयव का भागों की संख्या, मात्रा या भागों की संख्या क्या कहलाती है पीपीएम होती है या कहलाती है, ठीक है। हम लोग मोलरता पे, किस पे मोलरता जिसे बोलते हैं मोलैरिटी। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पे समझो, मान लो हम 1 लीटर विलेन ले लिए, 1 लीटर क्या ले लिए, 1 लीटर कोई भी चीज ले लिए, 1 लीटर हम जल ही मान लो। अब उसमें हम कह रहे हैं कि किसी एक का मान लो 1 का, ये 1 का मोल की संख्या घोल दिए, मोलों की संख्या घोल दिए। अब यही पूछ रहा है कि 1 लीटर में कोई चीज हम घोले हैं, जैसे मान के चलो नमक घोले हैं NaCl, क्या घोले हैं NaCl। अब 1 लीटर बिलियन में हम क्या घोले हैं, 1 लीटर बिलियन लिए, अब इसमें हम नमक मिला दिए, क्या किए जैसे 1 गिलास में लिए 1 लीटर पानी, उसमें हम नमक मिला दिए। अब नमक मिलाने के बाद मैं पूछ रहा हूँ कि इसका मोलरता क्या करो, यानी इस 1 लीटर में NaCl के कितने मोल उपस्थित हैं, 1 लीटर में NaCl के कितने मोल उपस्थित है, उसी को हम लोग मोलरता कहते हैं। तो हम परिभाषा से क्या लिख सकते हैं कि 1
1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित अवयव के या विलयन के, विलय के लिए विलय के क्या चीज, मूल अवयव के मूल को ही मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसका मतलब तब क्या हो जाएगा, मोल की बात के हैं, मोल प्रति लीटर। ये माइनस क्या दिखाता है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मात्रक मोल प्रति लीटर। अच्छा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित, ठीक। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो कैपिटल एम मोलरता बराबर, मैंने क्या बोला, विलय के मोलों की संख्या, विलय के या अवयव के विलय के मोलों की संख्या, ठीक, बटा में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, लीटर में। अब मोलों की संख्या, मान लो कि कोई अवयव है N1, मान लो इसे, ये क्या है, N1 है। अब इसका मोलों की संख्या निकालना होगा, तब क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, m बराबर माना N1, ये मान लिया कि एक अवयव है N1, उसका मोलंश है। अब विलयन का आयतन V, किसमें, लीटर में। हम जानते हैं मोलों की संख्या क्या हो जाए, मान लो कि मोल बराबर क्या होता है, 11th का टॉपिक था, मोल बराबर क्या चीज, द्रव्यमान बटा में अणुभार, द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान या अणुभार, ये होता है मोलों की संख्या। ये क्या होता है, मोलों की संख्या। हम क्या निकालना है, मोलरता। अब इस N1 जगह पे हम लिख सकते हैं क्या है, W1, ये क्या है, विलय का द्रव्यमान है, ये क्या है, विलय का, बटा में अब MS क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान, MS क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान। अब गुणे आयतन है तो आयतन लिखेंगे, ये किसके स्थान पे है, N1 के स्थान पे, ये किसके स्थान पे है, N1। अब आयतन है तो आयतन लिखेंगे, किसमें, आयतन तो किसमें लिखेंगे, लीटर में। ये हो गया। अगर ये आयतन में ना, आयतन ml में ना है, अगर ये आयतन लीटर में ना दे तब क्या करेंगे, आयतन क्या हो, लीटर में ना दे तब। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसका सूत्र, यहाँ पे नहीं, यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे साइड में। तो m बराबर, अब आयतन ना हो तो हम जानते हैं, चूंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, 1000 क्या होता है, ml। इसको ml में दिया हुआ तो क्या बदल देंगे, W1 बटा में MS क्या है, मोलर द्रव्यमान किसका, विलय का, गुणे V, अब किसमें, ml में। अब इसे ml में बटा में जब आयतन में बदलेंगे, लीटर में, इसे क्या बदलेंगे जब लीटर में, तो बटा में 1000 रहेगा, तो ये कहाँ उठ जाएगा, ऊपर, तो गुणे 1000। इस सूत्र का भी हम डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए मोलरता को भी देख लेते हैं, मोलरता में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, मोलरता और मोलरता में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मोलरता में क्या ले रहे थे, विलयन का आयतन, लेकिन इसमें क्या लेंगे, विलायक का द्रव्यमान। तो इसका परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक के द्रव्यमान में, 1 केजी विलायक के द्रव्यमान में घुले विलय की मोलों की संख्या, विलय मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे, मोलरता, संख्या को मोलरता। तब इसका मतलब क्या आ जाएगा, वहां पे क्या था, मोल प्रति लीटर था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोल प्रति केजी, क्योंकि 1 केजी में है, मोल प्रति केजी। अब इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित होता है, स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं।
सकते। जिसमें वो क्या किया कि एक 1 kg विलायक ले लिया, हम क्या ले लिए, 1 kg और विलायक ले लिया। अब इसमें जो चीज हम घोल रहे हैं, मान लीजिए जो भी चीज घोले, विलेय, क्या घोल रहे हैं, विलेय। अब ये विलेय घोल रहा है तो कह रहा है वही चीज कि जो 1 kg तुम विलायक लिए हो उसमें जो विलेय मिला रहे हो, विलेय मिला रहे हो, बताओ कितना मोल है उसमें। उस 1 kg विलायक में तुम्हारा विलेय का कितना मोल है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोलता। तो यही परिभाषा लिखे हम, 1 kg विलायक में घुले, 1 kg विलायक के द्रव्यमान में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलता। तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, मोलता बराबर स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, क्या विलेय के संख्या बटा में क्या हो जाएगा, फिर विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। हमेशा ध्यान रखना केजी में रहना चाहिए विलायक के लिए, और विलयन के हमेशा लीटर में। विलायक का द्रव्यमान, विलायक क्या द्रव्यमान किसमें, केजी में। ये हमारा होता है मोललता। सूत्र बनाना हो तो क्या करेंगे, मान लेंगे अगर माना विलेय का मोलों की संख्या, माना विलेय के मोलों की संख्या क्या हो, मोलों की संख्या n1 हो, और उसका द्रव्यमान किसका, विलेय का W1 तथा अणुभार क्या हो, अणुभार क्या हो, MS हो। उसके बाद विलायक का द्रव्यमान क्या हो, विलायक का द्रव्यमान क्या हो, W2 हो। अब लिखते हैं सूत्र, स्मॉल m बराबर, स्मॉल m अर्थात मोललता बराबर, मोललता के लिए क्या होगा, विलेय के मोल अभी माने है n1 बटा में विलायक का द्रव्यमान के लिए क्या माना है, W2 किसमें होना चाहिए, केजी में। हमेशा ध्यान रहे, हमेशा ये मोललता के लिए केजी में होना चाहिए, और मोलरता के लिए विलयन का आयतन क्या होना चाहिए, लीटर में। अब इसे हम चाहेंगे तो मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में अणुभार। मैंने नहीं लिखा, क्या लिखा था, मिट गया। मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में अणुभार, यही होता है, द्रव्यमान बटा में अणुभार। ठीक, अब द्रव्यमान लिख दिए, तो द्रव्यमान के लिए मैंने क्या बोला था, W1, अणुभार क्या था, MS, ये मोलों की संख्या है। और उसके बाद W2 ये किसका है, विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। अब मान के चलो ये केजी में ना देखे, ग्राम में दे, तब क्या करेंगे, ये तो रहेगा ये W1 बटा में, ये हमेशा ग्राम में रहेगा, ये हमेशा ग्राम में रहेगा, ग्राम में। उसका अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे W2 किसमें, अब ये ग्राम में। अब ये ग्राम में दिया है तो इसको क्या बदलेंगे, केजी में। केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग। अब 1000 से भाग करेंगे और यही 1000 उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना, गुणे 1000, गुणे 1000। ये हमारा मोललता का सूत्र भी हो गया। डायरेक्ट हम इस फार्मूले का यूज कर देंगे, और ज्यादातर हमें इसी फार्मूले का यूज करना है, ये बहुत कम पूछता है। अब ठीक, इस प्रकार हम विलयन के सांद्रता के पद पढ़ चुके हैं। अब इससे अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।